हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई, कल हम जो पेपर कर रहे थे सोल्व, वो था केयर टेकर का। उसके 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और ये पेपर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। आपका ये जो एग्जाम है ये 24 फरवरी को हुआ था, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो इसके 20 जो अगले क्वेश्चन है 21 से 40 तक, उसको हम आज क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है कंप्लीट, आपको क्लास के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा, ठीक है। और इसका ऑफिशियल पेपर ऑलरेडी मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। यहाँ पर ये बोल रहा है अभी, नीचे दिए गए दो त्रिक। तो यहाँ पर जो है दो जो है यहाँ पर दो सिमिलर सेट दे रखे हैं। एक सेट आपके पास ये है, एक सेट आपके पास ये है। जो लॉजिक यहाँ पर फॉलो होगा सेम यहाँ पर, और उसी लॉजिक को हमें यहाँ पर बताना है। तो कैसे करेंगे, तरीका बिल्कुल हमारा सेम रहेगा। हम सबसे पहले सिर्फ एक-एक लेटर को यहाँ पर चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं लास्ट वाले सिर्फ लेटर की बात करूँ, यहाँ पर है एच, यहाँ पर एल, कितने का गैप है 8 + 4 12, और सेम ऐसे ही यहाँ पर 6 + 4 10। अब आप 4 ऑप्शन में एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए जहाँ पर +4 का गैप हो, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और एल की वैल्यू कितनी होती है 12, तो 7 + 5 12, कितने का गैप है +5 का। तो ये तो ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता। उसके बाद 16 + 4 20, 4 का गैप है, ठीक है, हो सकता है। 11, के की वैल्यू 11, क्यू की वैल्यू 17, कितने गैप है 11 + 6 17, +6 का गैप है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसको भी एलिमिनेट करो। उसके बाद पी की वैल्यू 16 और यू की वैल्यू 21, 16 + 5 कितना होता है 21, 5 का गैप है, चाहिए कितने का +4 का। तो ये भी नहीं हो सकता, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोल रहा है अभी, BV38 एक निश्चित तरीके से IR301 से संबंधित है, उसी प्रकार LN46 SJ 365 से संबंधित है। उसी तर्क के अनुसार PK54 किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आपको 2 लेटर दे रखे हैं और 1 नंबर दे रखा है। नंबर से इससे ये बना है, इससे ये बना है। तो सबसे पहला हम एक काम कर सकते हैं कि हम सारी चीज़ों को एक साथ चेक ना कर सबसे पहले एक-एक चीज़ को चेक कर लेते हैं और उससे अपना ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले सिर्फ लेटर को चेक कर लूँ और स्टार्टिंग वाले लेटर को चेक करूँ, तो इससे बना है ये, मतलब बी से क्या बना है आई, और बी की प्लेस वैल्यू 2 और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। तो 2 + 7 9, कितने का गैप आ रहा है +7 का। ऐसे ही यहाँ पर है एल और यहाँ पर है एस। एल की प्लेस वैल्यू 12, एस की 19, कितने का गैप है 12 + 7 19, तो कितने का गैप है +7 का। अब पहले लेटर में +7 का गैप जहाँ पर भी हो, वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला लेटर है पी, पी की वैल्यू 16, 16 + 7 करेंगे तो 16 4 20 3 23, तो 16 + 7 कितना हो जाएगा 23, और 23 किसकी वैल्यू होती है 23 वैल्यू होती है डब्लू की। मतलब स्टार्टिंग का लेटर होना चाहिए मेरे पास डब्लू। डब्लू कहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 में से 3 सिमिलर हैं, एक अलग है। जो अलग है उसी को ढूंढ के निकालना है। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, 3-3 लेटर्स के ग्रुप हैं। क्या करोगे आप कोई भी 2 लेटर को चेक कर लो, चाहे स्टार्टिंग लास्ट वाले को, चाहे बीच वाले और लास्ट वाले को, तो चाहे स्टार्टिंग वाले और बीच वाले को, वो मर्जी आपकी है, कोई भी 2 लेटर चेक कर लो। ऐसा हम इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो सके। अब देखिए एम से अगला लेटर एन, कितने का गैप है +1 का। जे की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15, कितने का गैप है 10 + 5 15। के की वैल्यू 11 और एल की वैल्यू होती है 12, कितने गैप है 11 + 1 12, और ऐसे ही एल + 1 करेंगे तो हो जाएगा एम। तो हमने देखा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कितने का गैप है +1 का, जबकि सेकंड ऑप्शन में कितने का गैप है +5 का। तो सेकंड ऑप्शन इन तीनों से अलग है, इसलिए यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और ये है हमारे पास मिरर इमेज का। तो ये बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट पी क्यू एज शोन बिलो। तो जब पी क्यू रेखा पर कोई शीशा रखा जाता है, कोई दर्पण रखा जाता है, तो इसकी क्या इमेज बनेगी वो हमें बताना है। तो आपको दर्पण इमेज, मिरर इमेज में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जो लेटर, जो इमेज जितनी पास होगी उसकी इमेज उतनी ही पास बनेगी दूसरी तरफ। तो सबसे पहले आर, तो सबसे पहले आर की ही इमेज बनेगी
ठीक है? तो ये तो बन रही है, देखिए पहले ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वाटर इमेज बन रही है, तो ये होगा नहीं। ये वाली देखिए इसकी मिरर इमेज बन रही है, हो सकता है। यहाँ पर जी है जबकि बनना चाहिए आर, तो ये भी नहीं होगा। तो दूसरा और फोर्थ ऑप्शन अभी हमारे पास बचे हैं। अब आगे चलोगे तो डब्ल्यू बनेगा, तो देखिए दोनों में डब्ल्यू बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है एल, तो अब यहाँ पर और यहाँ पर चेक करोगे एल भी बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। उसके बाद है के, उसके बाद आना चाहिए एल के बाद के, तो देखिए एल के बाद के आना चाहिए, जबकि यहाँ पर एल के बाद बी है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर एल के बाद के है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट, तो चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा करेक्ट, और हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर है 25। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। सेम तरीका रहेगा सारे क्वेश्चन में, हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने की। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लास्ट लेटर से देखूं और चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, तो ओ की वैल्यू 15, एल की वैल्यू 12, कितने का गैप है? माइनस के 3 का। 15 माइनस के 3 करेंगे तो 12, 12 माइनस के 3 करेंगे तो 9, 9 माइनस के 3 करेंगे तो 6, और 6 माइनस के 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 वैल्यू किसकी होती है? सी की, मतलब लास्ट लेटर आना चाहिए मेरे पास सी। कहाँ पर है अभी? तो लास्ट लेटर सी 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो जहाँ पर लास्ट लेटर सी नहीं है। अब लास्ट लेटर सी 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन बच गए, तो एक लेटर हमें और चेक करना पड़ेगा। तो एक लेटर और चेक कर लेते हैं, चाहे आप बीच वाला कर लो चाहे स्टार्टिंग वाला, वो मर्जी आपकी है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो 17, और यहाँ पर n की वैल्यू 14, तो 17 में से 3 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 14, 14 माइनस के 3 करोगे तो 11, 11 माइनस 3 करोगे 8, और 8 माइनस के 3 करोगे तो क्या मिलेगा? 5, और 5 वैल्यू किसकी होती है? ई की। तो बीच वाला लेटर होगा ई। कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट। यहीं पर है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर फिर से एक सिमिलर सेट का ही आपका क्वेश्चन है, 2 सेट्स आपको दे रखे हैं, 2 में से दोनों जगह जो है एक ही जैसा लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, सबसे पहले वही लॉजिक हमें ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि चारों नंबरों में एक साथ लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करें, ऐसा करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ 2 नंबर में लॉजिक ढूंढना है, और उसी के बेसिस पर अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जहाँ पर भी लॉजिक आपको आराम से चीज़ें दिख रही हो, चाहे वो लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, उसी लॉजिक को पकड़ लो और उसी के थ्रू अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो भई जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बीच वाले नंबर में मुझे आराम से चीज़ें दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं? 13 की 3 से गुणा करोगे तो 39, और 14 की 3 से गुणा करोगे तो 42, इसका 3 गुना है बीच वाला नंबर, ठीक है? यहाँ पर आसानी से मुझको दिख रहा है। तो अब 23 की अगर आप 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 69 हो जाएगा। 21 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 21 तिया होते हैं 63, जबकि यहाँ पर 62 है, तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। 17 की 3 से गुणा करोगे 51, ठीक है? 19 की 3 से गुणा करोगे 57, तो यहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो आप स्टार्टिंग वाले नंबर में चेक कर लो, चाहे लास्ट वाले नंबर में, कि क्या लॉजिक अगर हमारा लग रहा है। तो अगर मैं लास्ट वाले नंबर से जाऊँ, तो यहाँ पर गैप कितने का है अभी? 18 और 39 में गैप कितने का है? तो यहाँ पर गैप है 21 का, ठीक है? 39 में से 21 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? 18। ऐसे ही 21 और 42 में भी गैप कितने का है? 21 का ही है। तो आप लास्ट वाले नंबर में 21 का गैप चेक करो कहाँ पर है। तो देखिए 69 में से माइनस करेंगे 21, तब हमारे पास ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है, तो ये तो हमारा हो गया गलत। ये वाला ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर रखा है। तीसरे वाले को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर है 30, 51 में से 21 माइनस करोगे तो यहाँ पर 30 मिल जाएगा। एक ऑप्शन और है, इसको और देख लो। तो यहाँ पर 57 में से अगर आप 21 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 36 बचना चाहिए, जबकि है कितना यहाँ पर? 26, तो ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो समझ पाए, यहाँ पर मैंने बीच वाला नंबर आपसे चेक कराया, क्योंकि बीच वाला नंबर आराम से दिख रहा था, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, उससे एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही हम लास्ट वाला नंबर चेक करते, तो सिर्फ 2 नंबरों से ही हम जो है अपने आंसर तक पहुँच जाते, क्योंकि 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहे थे। क्लियर है? तो समझ पाए, आप चाहे पहले 2 नंबर में चेक करो, चाहे बीच वाले 2 नंबर में चेक करो, चाहे लास्ट वाले में। अप्रोच को ध्यान से समझना है कि हमें सारी चीज़ें एक साथ चेक नहीं करनी, एक-एक चीज़ें चेक करनी है और उसी से अपना ऑप्शन एलिमिनेट करना है। एक चीज़ हमने चेक करी, उसी से अगर हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बस हमारा काम हो गया, उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 27।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से 3 सिमिलर है, एक जैसा लॉजिक फॉलो करते हैं, एक अलग है, जो अलग है उसी को ढूँढना है। तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, 2-2 लेटर्स के पेयर हैं, आप कोई भी एक लेटर को चेक कर लो। तो अगर मैं सिर्फ लास्ट वाले को ही चेक करूँ, यहाँ पर भी लास्ट और यहाँ पर भी लास्ट तो भई एस की वैल्यू 19, यू की वैल्यू 21, कितने गैप है? 19 + 2 21, 6 + 2 8, 18, देखिए आर की वैल्यू 18 और यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर तो गैप 0 का है। ऐसे ही 5 + 2 7, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में +2 का गैप है, जबकि यहाँ पर कोई गैप ही नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन इन तीनों से अलग है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आसान है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 28। तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई, OWHA इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर एक खास तरीके से LUEY से जुड़ा है, उसी तरीके से ZPIVWNFT से जुड़ा है, उसी के हिसाब से KSAX किससे जुड़ा हुआ होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तरीका क्या रहेगा? तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा, जैसा हम पहले भी करते आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है जल्दी से जल्दी। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख रहे हैं हम ये, इसको लिख रहे हैं हम ये, तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि अलग से पेपर में इसको लिखेंगे कि इसको ये लिख रहे हैं, इसको ये लिख रहे हैं, तो फिर इसको क्या लिखेंगे? ऐसा करेंगे टाइम लगेगा। हमें क्या करना है? डायरेक्ट क्वेश्चन करना है कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर। और वो कैसे होगा? आप सारे लेटर्स को एक साथ चेक ना कर कर कोई भी एक-एक लेटर को चेक कर लो। जैसे कि इसको हम ये लिख रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ़ लास्ट वाले लेटर को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका लास्ट लेटर है ए और इसका लास्ट लेटर है वाई। तो यहाँ पर क्या रिलेशन आपको दिख रहा है? ए से बना है वाई, तो ए से अगर आप पीछे जाओगे, ए से पीछे जाओगे एक स्थान तो जेड मिलेगा, जेड से फिर पीछे जाओगे तो वाई मिलेगा। तो यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है? -2 का। ए से -2 पीछे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा। सेम यहाँ पर है वी लास्ट लेटर और यहाँ पर है टी। वी से 2 स्थान पीछे जाओगे क्योंकि वी की वैल्यू 22 और टी की वैल्यू 20। तो 22 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 20। तो सेम आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं लास्ट वाले में। x की वैल्यू 24, 24 में से 2 माइनस करोगे तो मिलेगा 22 और 22 किसकी वैल्यू होती है? v की। तो हमारा लास्ट लेटर आना चाहिए v। v कहाँ पर है? तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए यही हो जाएगा हमारा करेक्ट, बाकी और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो फिर से सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। कैसे करेंगे? सेम अप्रोच। आप एक-एक लेटर को चेक कर लो। तो अगर मैं लास्ट वाले को चेक कर रहा हूँ तो 3 + 4 7 और 7 + 4 11, 11 + 4 15, तो आगे क्या होगा? 15 + 4 19 और 19 किसकी वैल्यू होती है? एस की। तो लास्ट वाला लेटर आना चाहिए एस। एस कहाँ पर है? सिर्फ एक ऑप्शन में, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो देखिए कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको पता ही है ऑफिशियल पेपर है। जो इसके 4 ऑप्शन है वो भी ऑफिशियल है, जैसे आपके आए थे एग्जाम में। तो इसमें कुछ भी जो है अलग नहीं है, जैसे एग्जाम में आए थे एज इट इज यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ और ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम में सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 30। तो यहाँ पर देखिए 2 सिमिलर सेट हैं, एक तो आपके पास ये वाला है और एक आपके पास ये वाला है। ठीक है, तो 2 सिमिलर सेट हैं। क्या करना है? देखिए यहाँ पर 4-4 लेटर्स के हैं और 3-3 ग्रुप हैं। तो यहाँ पर अगर हम सारी चीज़ों में जो है अपना लॉजिक को निकालने चलें तो बहुत सारा समय हमारा लग सकता है। तो हमें क्या करना है? सभी में अपना लॉजिक नहीं निकालना है। सबसे पहले तो अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखो तो 4 लेटर आपको दिख रहे हैं, PAIN। यहाँ पर भी वो ही 4 लेटर हैं, यहाँ पर भी वो ही 4 लेटर हैं, बस अंतर क्या है? यहाँ पर जो लेटर्स हैं ये 4, इनकी यहाँ पर पोज़ीशन थोड़ी इंटरचेंज कर दी गई है, मतलब बदल दी गई है। यहाँ पर भी वो ही सेम लेटर हैं 4, इनकी भी पोज़ीशन को बदल दिया गया है, बस इतना अंतर है। लेकिन तीनों जगह लेटर 4 वो सेम ही हैं, ठीक है? सेम यहाँ पर भी हो रहा है। RAGE ये जो 4 लेटर हैं, ये दोनों जगह सेम हैं, बस इनकी पोज़ीशन थोड़ी-सी बदल गई है। तो उसी पोज़ीशन को हमें देखना है कि कहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब सारे लेटर्स की हमें पोज़ीशन चेंज करने की या फिर चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक लेटर पकड़ो, उसकी पोज़ीशन चेक करो, यहाँ पर भी और सेम अपने 4 ऑप्शन में लगाओ, ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो जैसे कि अगर भई मैं यहाँ पर देखूँ इस लास्ट वाले लेटर में, लास्ट वाले ग्रुप को ही मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो लास्ट वाले लेटर में अगले वाले ग्रुप में ये कहाँ पर पहुँच गया? ये सेकंड लास्ट पर आ गया यहाँ पर, है ना? ऐसे ही ये वाला लास्ट वाला जो लेटर है यहाँ पर कहाँ पर पहुँच गया? सेकंड लास्ट में आ गया, लास्ट से एक पहले। तो हम सिर्फ़ लास्ट वाले को चेक करेंगे तो ये जो है यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आया नहीं, मतलब ये
ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है सेम पैटर्न फॉलो नहीं किया इसने, तो ये हो गया हमारा गलत। क्लियर? ऐसे ही ये जो ई है लास्ट वाला लेटर, ये सेकंड लास्ट पोजीशन यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब इसने भी इन जैसा लॉजिक फॉलो नहीं किया है, ये भी हो गया हमारा गलत। अब आते हैं एन पर, तो एन देखिए सेकंड लास्ट पर आना चाहिए था और यहाँ पर सेकंड लास्ट पर ही है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन और बचा है, उसको और चेक कर लो। तो फोर्थ वाले में लास्ट वाला लेटर जो है सेकंड लास्ट पर आना चाहिए, तो सेकंड लास्ट पर ही है, तो ये भी हमारा हो सकता है। तो हमने एक लेटर से देखा कि हमारे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 अभी भी बच गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक लेटर और चेक कर लेंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, अब अभी जो है हमने लास्ट वाला लेटर चेक किया था, अब इससे एक पहले वाला और चेक कर लो। तो अगर हम इससे एक पहले वाला चेक कर रहे हैं, तो ये पी और ये आगे कहाँ पर पहुँच गए, सबसे स्टार्टिंग में। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर चेक करोगे इससे एक पहले वाला आर, तो ये कहाँ पर पहुँच गया, स्टार्टिंग में। तो सेम आप 2 तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए, तो इनको तो चेक करने का काम बनता नहीं है, जो 2 बचे हैं उसी में चेक कर लो बस। तो ये जो इससे पहले वाला लेटर है एल, ये स्टार्टिंग में आना जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये आया नहीं है, मतलब इस जैसा लॉजिक इसने फॉलो नहीं किया है, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा है, यही हमारा करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पर इससे एक पहले वाला लेटर स्टार्टिंग में आ गया है, सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, लेकिन हमें बाकी और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने 3 गलत कर दिए, तो चौथा ऑटोमेटिक हमारा करेक्ट होना ही होना है, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, समझ पाए? आगे बढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, तो ये बोल रहा है भई 5 एक निश्चित जो तरीके से 5-25 से संबंधित है, एक लॉजिक सर्टेन लॉजिक फॉलो करते हुए 4-20 से, तो 15 किससे संबंधित होगा? यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 है 25 से, 4 है 20 से, तो 15 किससे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखना है 5 से 25 बना, 4 से 20 बना। तो भाई 5 से 25 कैसे बना? 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 25। यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा 5, पहले नंबर में गुणा 5 करोगे तो 25। ऐसे ही यहाँ पर पहले नंबर में 5 से गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? पहले नंबर में 5 से गुणा, 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75, और 75 कहाँ पर है? सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो ये बोल रहा है एक निश्चित तरीके से 318 142 से संबंधित है, 292 116 से संबंधित है, तो सेम लॉजिक फॉलो करते हुए 275 किससे संबंधित होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 318 किससे संबंधित है? यहाँ पर लिख लेते हैं 142 से। ऐसे ही 292 किससे संबंधित है? 116 से। तो हमें बताना है 275 किससे संबंधित होगा? तो भई यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है 318 से ये कुछ कम हुआ है, 292 से ये कुछ कम हुआ है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनका गैप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में अंतर आ कितने का रहा है। तो यहाँ पर आप गैप चेक करोगे, तो 318 में से 142 माइनस करोगे तो 8 में से 2 माइनस करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। 176 का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो देखिए 176, तो लॉजिक आपको पता चल गया है क्या? इन दोनों जो नंबर हैं 318 को 142 लिख रहे हैं, 292 को 116, तो गैप कितने का है? 176 का गैप है। तो यहाँ पर भी 176 का ही गैप होना चाहिए, मतलब 275 में से 176, सॉरी 275 में से 176 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा ये 99। 99 कैसे भाई? यहाँ पर 275 है और यहाँ पर 200 सॉरी 176 है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर भी 175 है, तो 275 में से 175 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर 76 था तो 100 में से एक और माइनस करेंगे, इसलिए 99 आएगा, और हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रॉपर तरीका इसको करने का। एक और बताता हूँ मैं, एक अप्रोच और आपको बताता हूँ, तो वो कैसे कर सकते थे? हमें दिख रहा था 318 से 142, 292 से 116, मतलब इससे ये नंबर कम ही हो रहे थे, मतलब यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना था। तो आप पूरा डिफरेंस ना लेकर के सिर्फ यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, क्योंकि चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट हमें अलग-अलग दिख रही है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर हम सिर्फ फोकस करें, तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी 6, सिर्फ इतना। यहाँ पर 12 में से 6 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 6। ऐसे ही 5 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरी यूनिट डिजिट आए 6? तो 5 में से 5 माइनस करोगे यूनिट डिजिट तो आना चाहिए था 0, तो ये नहीं होगा। 15 में से 6 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट आ जाती है 9, तो ये भी नहीं होगा।
15 में से 7 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट आ जाती है 8, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा था, यही करेक्ट होगा। और 15 में से 9 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते थे अगर आपको यहाँ पर पूरा चेक नहीं करना, या फिर कोई कल के दिन को बड़े नंबर आ जाएँ और आपको डिफरेंस निकालना पड़े, तो डिफरेंस निकालने में थोड़ा-सा समय लगेगा, 2-4 सेकंड्स भी लगेंगे तो लगेंगे ही, हमारा टाइम बर्बाद ही होगा। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 सिमिलर हैं, 1 अलग है, जो अलग है उसी को ढूँढना है। कैसे करेंगे? आप लास्ट के 2 लेटर्स को चेक कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लास्ट के 2 लेटर को ही चेक कर रहा हूँ, तो देखिए 12 + 2 14 और 18 + 3 सॉरी 18 + 3 21 हाँ, और 9 + 2 11, 15 + 2 17। तो आप देख रहे हो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में +2 का गैप, सेकंड में +3 का गैप, सेकंड इन तीनों से अलग है, इसलिए यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर ये बोल रहा है भाई, अगर नंबर, ये आपको एक नंबर दे रखा है, में हर ऑड डिजिट में 1 जोड़ दिया जाए और हर इवन डिजिट में 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बने एक नंबर में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे डिजिट का योग क्या होगा? तो सबसे पहले आपके पास ये नंबर है 317 8564, ये नंबर है। तो ये कह रहा है भाई कि अगर हम हर ऑड डिजिट, हर विषम अंक में क्या कर दें, 1 जोड़ दें और हर सम अंक में से क्या घटा दें, 2 घटा दें, तो क्या होना चाहिए? तो इस प्रकार बने नए नंबर है बाएं से दूसरे। तो हम सिर्फ जिस चीज़ों को हमें करना है उस पर ही फोकस करेंगे, और हम अगर इसको पूरा भी ना लिखें तो सिर्फ बाएं से दूसरा ही चेक कर सकते थे। क्यों भाई? क्योंकि हमें क्या चाहिए, इस प्रकार बने नए नंबर में बाएं से दूसरा, लेफ्ट साइड से दूसरा। तो लेफ्ट साइड से दूसरा क्या है? लेफ्ट साइड से दूसरा है 1, है ना? लेफ्ट साइड से दूसरा क्या है? 1, और दाएँ से दूसरा, और दाएँ से दूसरा क्या है? 6। तो सिर्फ़ इन्हीं 2 चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड से तो ये है और राइट साइड से ये है, और हमें क्या करना है, हर ऑड डिजिट में 1 जोड़ना है। तो यहाँ पर ऑड है 1, विषम है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 2। और हर इवन डिजिट में क्या घटाना है? 2, तो इसमें से 2 घटाएँगे क्योंकि 6 है एक सम संख्या, 6 में से 2 घटाएँगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। घटाया जाए तो इस प्रकार बाएँ से दूसरे और दाएँ के दूसरे का डिजिट का योग क्या होगा? तो बाएँ से दूसरा बनेगा 2 और दाएँ से दूसरा बनेगा 4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस चीज़ को? मैं कहना बेसिकली ये चाहता हूँ कि हमारे पास ये नंबर था पूरा, और हमसे क्या पूछा था कि भई ये वाली सारी कहानी तो छोड़ दो, सबसे पहले आप देखो कि आपसे क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा था इस तरह बने नए नंबर पे, जो भी नया नंबर बनेगा बाएँ से दूसरा, तो हमें बाएँ से दूसरा चाहिए था और दाएँ से दूसरा चाहिए था। तो हम सिर्फ़ उन्हीं 2 चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे जिसकी बात हो रही है, जिनको जोड़ना है। तो बाएँ से दूसरा हमें दिख रहा था क्लियरली 1, और दाएँ से दूसरा दिख रहा था हमें क्लियरली 6। तो इन्हीं चीज़ों पर हमें जो भी करना है, ऑड या फिर इवन का जो भी प्लस माइनस करना है, इन्हीं 2 के साथ करना है, और इन्हीं 2 से हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर बाएँ से दूसरा 1 था और 1 है एक विषम अंक, और विषम अंक में क्या करना है? 1 जोड़ना है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको डायरेक्ट कर सकते थे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर। उसके बाद दाएँ से दूसरा है 6, 6 एक सम अंक है, और सम अंक में क्या करना है? 2 घटाना है, तो 6 में से 2 करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ पर आया 2, यहाँ पर 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 6, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35। ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डायरेक्शन दे रखी है उसको फॉलो करना है, उसके अनुसार अपना आंसर को निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या-क्या बोला अभी, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए। तो प्लस और माइनस को बदल रहे हैं, गुणा और भाग को बदल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे गुणा और भाग को, तो इसकी जगह आ जाएगा गुणा, प्लस को माइनस से, गुणा को भाग से, और माइनस को प्लस से, बराबर क्वेश्चन मार्क। बस अब नई क्वेश्चन आ गई, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो भाई इसको अगर आपको सोल्व करना है तो या तो 28 के 5 से गुणा करो, सारी चीजें करो, या फिर अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो सभी की यूनिट डिजिट, इकाई के अंक आपको अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो 5 की 8 से गुणा करोगे कितना आएगा? 5 अट्ठे 40। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0, माइनस, उसके बाद देखिए 147 को 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 और 1, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी आई? 1, प्लस
23, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी है 3, तो यहाँ पर आप सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करो। ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो 3 और 0 करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस का, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, इकाई का अंक आना चाहिए 2, और 2 इकाई का अंक कहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप 28 की 5 से गुणा करो, माइनस कर दो 21, प्लस कर दो 23, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36, फिर से एक सिमिलर सेट का ही क्वेश्चन आपके सामने, दो सेट्स आपको दे रखे हैं, दो में से जो लॉजिक लगेगा सेम लॉजिक हमें इन चार ऑप्शन में ढूंढना है। अब हम सेम काम करेंगे, चार चार नंबर है तो चारों नंबरों को चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले सिर्फ दो नंबर में अपना लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भाई सिर्फ लास्ट वाले नंबर को ही लॉजिक जो है निकालने के लिए यूज़ करो, तो यहाँ पर 10 से हुआ है 20, यहाँ 5 से हुआ है 10, तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर डबल हो रहा है, 10 का डबल करोगे 20, 5 का डबल करोगे 10, तो लास्ट वाले नंबर में क्या कर रहे हैं हम, डबल। 16 का डबल करोगे 32, यहाँ पर है 20, नहीं होगा। 15 का डबल करोगे 30, हो सकता है। 10 का डबल करोगे होना चाहिए था 20, लेकिन है 40, तो ये भी नहीं हो सकता। 26 का डबल करोगे तो होना चाहिए था 52, लेकिन है 16, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी अब हमें कुछ भी कहीं पर भी लॉजिक निकालने की जरूरत नहीं है कि किसका किससे क्या संबंध हो रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया तो चौथा ऑटोमेटिक हमारा करेक्ट होना ही होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। और क्वेश्चन नंबर 37 है, तो ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शन विच व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा भाई। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं आपको। तो 1 2 3 4 5, सबसे पहले तो इस तरह के 5 साइन है, और ये इनकी जो है आगे चल के थोड़ी सी जो है चीजें बदल रही हैं, और बदल क्या रहा है, पहली इमेज को ध्यान से देखोगे तो सारी जो इमेज है, मतलब ये जो फेस ओपन है, ऊपर की तरफ फेस ओपन है सभी का एक जैसा, है ना। अगली वाली इमेज में अगर आप चेक करोगे तो देखिए स्टार्टिंग के जो ये चार हैं इन सभी का फेस तो सेम ऐसे का ऐसा ही रहा, लेकिन जो लास्ट वाला ये था इसका फेस नीचे की तरफ हो गया, बदल गया, पलट गया ये। अब जब आप यहाँ से यहाँ आए तो क्या देखा आपने, स्टार्टिंग के 3 वालों का तो सेम ही रहा, लेकिन पहले एक का फेस बदला था लास्ट वाले का, अब देखिए 2 का बदल गया। ठीक है, आप जब यहाँ से यहाँ आए तो आपने देखा कि स्टार्टिंग के 2 का तो सेम रहा, लेकिन लास्ट के 2 बालों का यहाँ पर बदला था, तो अब की बात 3 का बदल गया। तो अगली वाली इमेज में क्या हो रहा होगा, ये जो 3 का फेस है तो इसका भी फेस कहाँ पर हो जाएगा, इसका भी फेस नीचे की तरफ हो जाएगा, और सिर्फ एक का फेस ऊपर की तरफ रहेगा। तो स्टार्टिंग वाले का फेस ऊपर की तरफ रहेगा, तो क्या यहाँ पर स्टार्टिंग वाले का ऊपर की तरफ है, नहीं। क्या यहाँ पर स्टार्टिंग वाले का ऊपर की तरफ है, नहीं। क्या यहाँ पर स्टार्टिंग वाले का ऊपर की तरफ है, नहीं। क्या यहाँ पर स्टार्टिंग वाले का ऊपर की तरफ है, बिल्कुल है। तो यही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, और बाकी सबका नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो, इस तरह की जो भी फिगर आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें हमें क्लियरली दिख रही थी, तो बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और प्लस और माइनस को आपस में बदल रहे हैं, गुणा और भाग को आपस में, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। तो भाई ये हो जाएगा 47, प्लस को किससे बदल देंगे, माइनस से, 16, गुणा को भाग से, भाग को गुणा से, माइनस को प्लस से, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को आप जो है सोल्व कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 47 माइनस, अब देखिए 16/30, क्योंकि सबसे पहले वोल्टमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इस पूरे को एक साथ देखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है, ये हो जाएगा 16/30, और गुणा में क्या आ जाएगा, ये 15। इस पूरे को अगर मैं एक साथ देख रहा हूँ तो कैसे हो जाएगा, 16/30 गुणा 15। अब 15 से 30 2 बार, और 2 से 16 8 बार, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, और प्लस है कितना, 15। तो यहाँ पर अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो कितना है, तो 47 माइनस के 8 प्लस के 15। अब भाई आप यहाँ से चाहे यूनिट डिजिट से कर लो, चाहे पूरा पूरा सोल्व कर लो। अब 47 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 39, और 39 में प्लस 15 करोगे तो कितना आएगा, 9 5 14, और 3 और 1 4 और 1 5, 54, और हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, सिंपल था क्वेश्चन। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 39 फिर से जो है ऐसा ही जो है
आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, गुणा और भाग को आपस में इंटरचेंज करना है। तो सेम तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले चीज़ों को चेंज कर लो। 36 डिवाइड को करना है मल्टीप्लाई से, प्लस को माइनस से, गुणा को भाग से और माइनस को प्लस से, बराबर क्वेश्चन मार्क। नई इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर लो अब। तो या तो आप यूनिट डिजिट से ही कर लो, क्योंकि सभी की यूनिट डिजिट आपको अलग-अलग दिख रही है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करो। 7 छंग 42, यहाँ से यूनिट डिजिट आएगी 2, माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ पर जो बचेगा, इसको अगर मैं 17 से इसको भाग करूँ तो कितना बचेगा? 17, और 17 का यूनिट डिजिट कितना है? 7, ठीक है। प्लस यहाँ पर है इसका 16 से यूनिट डिजिट की अगर आप बात करोगे तो वो कितना है? सिर्फ 6। तो यहाँ पर ये 7 माइनस का है, बाकी ये जो है प्लस के हैं। तो प्लस वाले को एक साथ करोगे तो 6 + 2 8, माइनस के 7, तो 8 में से 7 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 1, और 1 कहाँ पर दिख रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में ये बोल रहा है भाई 192 14 से रिलेटेड है एक सर्टेन लॉजिक से, और ऐसे ही 285 17 से है, तो 320 किससे संबंधित होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो 192 को क्या लिख रहे हैं? 14, उसके बाद 285 को क्या लिखा जाता है? 17, तो 320 को हम क्या लिख सकते हैं, या किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है, किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो भाई आपको ये नंबर देख के थोड़ा लॉजिक लग पा रहा होगा, और वो लॉजिक क्या है? अगर आप 14 का स्क्वायर करोगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, और ये क्या है? 192। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर मैं 14 का स्क्वायर करूँ तो मिलता है मुझे 196, और उसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 192। ठीक है, सेम हम यहाँ पर भी अप्रोच लगा कर देखते हैं, अगर ये फिट बैठ गई तो हम यहाँ पर इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 17 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 289, 289 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा? 285। और देखिए ये वाला नंबर बन गया, मतलब लॉजिक तो हमें पता चल गया, तो हम सेम काम यहाँ पर कर सकते हैं। अब सेम काम क्या करना है? ये जो भी नंबर होगा इसका स्क्वायर करके उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 200, मतलब ये वाला नंबर मुझे मिल जाएगा। या फिर आप 320 में ये जो हम पहले माइनस कर रहे थे यहाँ पर सीधे प्लस कर दो, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो है किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें माइनस करना था, तो इस नंबर में सबसे पहले प्लस कर लो, तो 320 में प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा, और 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का, तो यहाँ पर ये सीधे-सीधे आ जाएगा 18। ठीक है, समझ पाए ना? ये 18 कैसे होगा? 18 का आप स्क्वायर करोगे तो मिलता है 324, और 324 में से 4 माइनस करोगे तो मिलेगा 320। ठीक है, तो ये -4 करके 320 मिल रहा था, हमने पहले ही यहाँ पर +4 कर दिया, और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल था चीज़ें। तो देखिए ये 20 क्वेश्चन हमने, सॉरी 40 क्वेश्चन और कर लिए, मतलब 20 क्वेश्चन कल किए थे, 20 क्वेश्चन ये आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो आपका केयर टेकर का एग्जाम हुआ था 24 फरवरी को, इसके 40 के 40 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है रीजनिंग के। और आप समझ पाए होंगे कि कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है, कैसे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये आपका जिसका भी आगे एग्जाम है, चाहे वो एमटीएस का हो, किसी का पीआरटी का है, किसी का नायब तहसीलदार का है, किसी का टीजीटी का है, किसी का पीजीटी का है, जिसका भी एग्जाम है, एएसओ का, मतलब जो भी आगे एग्जाम होने हैं डेटर प्लस बी के, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है लेटेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी दिख रहा होगा, और इस क्यूआर को स्कैन करके भी आप जो है जो इसकी पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल पेपर है, अगर आपको इंग्लिश, हिंदी और जीएस का भी पार्ट कंप्लीट करना है तो वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप वहाँ से जाके उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कल है धुलेंडी, तो कल आप होली मनाना, उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। ठीक है, कोई भी अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।